गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. the Guruji of the ashram. So he asked me He's if I could. Guruji, photo जो दिख रहा है Mr. Permanent. So he asked me like whether I could conduct Sanskrit class over here for the ashram, and I was absolutely thrilled because that's a great thing, because I have been getting all of this knowledge through Sanskrit. It would be good to convey it and bring others up to the mark on that. So that's how we started, and so we've been conducting classes over here for more than 2 years now. There are 2 classes, and students over here are very sincere about it, and they would miss other engagements but not the Sanskrit class. So it has been a great pleasure to be associated with them and teach them is an honor. बेसिकली कौन से एज के लोग मतलब लोगों को आप सिखाते हो? So we have 2 classes over here and one is a children's class, so teen class hai. Different age profiles. Different age Describe the groups. profiles So of people. most people in the adult classes are working professionals, and they have various backgrounds. Some are CEOs of companies and highly placed technology professionals, and also at the same time housewives, and a mix of everybody who is interested in learning Sanskrit. And I personally feel that they have all found happiness going through this class, and that's one of the natural result of the Sanskrit learning. Basically, it makes you feel happy because in some way, at a deep level, it connects you to what you really are, and that's not possible through other means. मतलब क्या बदलाव आया है संस्कृत सिखाने के बाद आपके लाइफ में और बाकी लोग स्टूडेंट के लाइफ में? आपको एक्सपीरियंस होगा, वो भी आपसे शेयर करते होंगे. मेरे पर्सनल लाइफ में जहाँ तक मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ अकम्प्लिशमेंट्स मिला है. आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ अ कंपनी. बट अगर आपने पूछा कि सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा है, तो वो मैं कहूँगा कि संस्कृत, बिकॉज दैट हैज़ अलाउड मी टू reach a different level of thinking. Basically, it's like it connects you at a very deeper level. So that's why I think that Sanskrit is very important. And I think that students के लिए भी ये बदलाव उनको बहुत दिखाई देता है, क्योंकि हम जो भी करते हैं, जैसे क्लास में हम गीता श्लोक का अध्ययन करते हैं और सुभाषित पढ़ते हैं, तो सुभाषित में बहुत अर्थपूर्ण है और उसमें सब में एक संदेश है जो कि हमको हमारे धर्म के तरफ ले जाता है. तो वो जो चीज़ है वो और कहीं पर भी नहीं मिलता है. जैसे कि आप मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर भगवान है, आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप में कौन सा डिफरेंस आया तो वो इतना पता नहीं चलता. जो कि संस्कृत में क्या होता है कि यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ओन डिवाइन नेचर, दैट गॉडलीनेस इज कमिंग टू यू एंड यू फील दैट. सो दैट्स आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ संस्कृत. एजुकेशन ऑल्सो एंड संस्कृत टीचिंग ऑल्सो. तो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स में बदलाव आता है, पीपल बिकम कामर, दे गेट मोर बैलेंस्ड, दे अंडरस्टैंड बैलेंस, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं. So you are becoming more relaxed and more calmer, basically. You're thinking logically.
बिकॉज इट्स अ वेरी लॉजिकल लैंग्वेज. सो बच्चों के लिए ये बदलाव तो हमने देखा है कि जो बच्चे सीखते हैं उनका गणित और जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, गणित, विज्ञान, ये सब विषयों में वो अधिक स्तर पे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. मार्क्स भी ज़्यादा मिलता है उनको. बेसिकली संस्कृत डिक्शन के लिए बहुत मतलब फायदेमंद होता है. डिक्शन अच्छे होते हैं तो उसके मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई सीखता है क्या, ऐसे स्टूडेंट हो बेसिकली डिक्शन जिसका टंग ट्विस्टर संस्कृत में होते हैं जो बाकी लैंग्वेज में बेसिकली इंग्लिश में वगैरह होते हैं, तो उसका कैसे फायदा होता है? तो फोनेटिक लैंग्वेज है तो उसका एडवांटेज तो है. उसका मुख्य लाभ यही है कि अगर हम देखें तो कॉग्निटिव थिंकिंग, आपका कॉग्निटिव थिंकिंग, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये सब इम्प्रूव करता है. हाँ, और आप जान सकते हैं कि हमारा जो ये भाषा है वो इतना फोनेटिक है कि उसके पीछे विज्ञान है. तो वो जानने के बाद एक आदर उसके प्रति जो पहले भी रहता है लोगों में, पहले भी रहता है संस्कृत के प्रति, लेकिन उसका जो कारण है वो उनको पता नहीं रहता. जब स्वयं उसका अनुभव करेंगे तब ये पता चलेगा कि हाँ, इस वजह से संस्कृत जो है वो वैज्ञानिक भाषा है और उसके प्रति हमारा आदर और भी बढ़ जाता है. जैसे आप मतलब यूएस में थे तो बेसिकली बहुत सारे लोग अपने देश से बाहर के देश में जा रहे हैं काम के सिलसिले में और बहुत सारी चीज़ें, पर हमारा जो संस्कृत है जैसा योगा है, ऐसे कुछ जो पुराने मतलब रिवाज है वो कुछ पीछे जा रहे हैं ऐसा नहीं लगता? क्योंकि अभी इंग्लिश का प्रचार, मतलब प्रचार नहीं बोल सकते हम लोग, पर बेसिकली सभी लोग बोलते हैं क्योंकि स्कूल में भी बेसिकली इंग्लिश स्कूल में ज़्यादातर लोग बच्चे जा रहे हैं, मराठी स्कूल भी बहुत सारे अभी पीछे जा रहे हैं. तो आपको क्या लगता है ऐसे संस्कृत के स्कूल भी बनने चाहिए जैसे गुरुकुल है? हाँ, अवश्य बनने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो भी चालू रख सकते हैं. और साथ ही साथ लोगों को संस्कृत में जब अधिक उनको वो अनुभव आएगा और जब वो उनको पता चलेगा कि इसमें क्या है तो अपने आप उसका स्वीकरण करेंगे. ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया कि संस्कृत अभी कंपल्सरी है, उसको वो न करते हुए संस्कृत को अधिक प्रमोट करने के लिए ऐसे जो क्लासेस है वो और अधिक होना चाहिए, जिससे बच्चों को पता चले. हाँ, ट्राई आउट किया, हाँ अभी ये संस्कृत जो है इसमें बहुत सारा लाभ है जो पर्सनली अफेक्ट करता है और नॉट ओनली गिव्स them the improvement of personality but also allows them to become better people. So that's the main thing actually. You know, there will be always like थोड़ा confidence बढ़ गया और थोड़ा बुद्धि और तेज हो गया, ये सब तो है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि उनको उनके स्तर से कुछ अधिक स्तर पे लेके जा सकता है संस्कृत और उसमें वो ऐसे बेटर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा संस्कृत का. क्योंकि सुभाषित सारे जो सुभाषित हैं हमारे जो भी सुभाषित है वो जो कहते हैं वो सभी ये ओरिएंटेशन में कहते हैं. तो जैसा एक कहावत है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, तो जो भगवान के ऊपर है वो कहा है कि एक ही सत्य है, लेकिन जो लोग हैं अलग अलग जो लोग हैं जो काफ़ी एकम्प्लिश लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो यही एक सत्य को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अलग है और उनसे हमारा वैर है या उससे वॉर करना चाहिए, ऐसा नहीं है. ये एक एकता का भावना है जो कि संस्कृत ने बहुत अच्छे से इसके द्वारा प्रेजेंट किया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति.
एक ही सत्य है, लेकिन वो जो विप्रह जो ज्ञानी है वो अलग अलग ज्ञानी ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से उसको व्यक्त किया है। तो ऐसी जो चीज़ों का ज्ञान जब हम देंगे तो हमारा जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। हम सामने जो आदमी है उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो मन में जो शांति है वो भी बढ़ जाता है। आप कैसे मतलब स्टार्टिंग से कैसे सिखाते हैं और आपने कुछ ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है? हाँ, तो ये बहुत अच्छा पूछा आपने प्रश्न है। तो संस्कृत जो स्कूल और कॉलेज में जो सिखाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। तो संस्कृत भारती का ही ये कोर्स है, तो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है बहुत एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है कि किस तरीके से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक विद्यार्थी में उनके स्तर को ऊपर लाने के लिए क्या मदद करता है वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पाठ्यक्रम बनाया है। तो ये उसका विशेषता है। तो इससे क्या होता है कि 5 दिनों के संस्कृत शिविर के बाद विद्यार्थी अपना स्वयं सरल वाक्य हो पर अपना स्वयं वाक्य की रचना कर सकते हैं। क्या क्या मतलब कैसा है पाठ्यक्रम? आपने अभी बोला तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? जो प्रथम स्तर में जो पाठ्यक्रम है वही सबसे मुख्य, वही उसका मुख्य भाग है, क्योंकि वो स्तर में ही लोगों को संस्कृत में रुचि आ जाता है और एक बार वो इंटरेस्ट और पैशन डेवलप हुआ तो उसके बाद वो खुद अपने स्वयं प्रयत्न से आगे जा सकता है। तो जो शुरुआत में जो प्रोग्राम है वो बहुत मुख्य है। तो उसमें ऐसा है कि बहुत ही जैसे बच्चों को बच्चे जैसे सीखते हैं तो वैसा सिखाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मम नाम अजिता। तो ऐसा 2-3 बार कहने के बाद फिर पूछा जाता है भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किं, मम नाम अजिता, भवत्याः नाम किं। तो आप भी उसी तरफ से उत्तर देते हैं और फिर बहुत ही स्लोली और हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इसके साथ ये कन्वे किया जाता है। तो उसमें काफ़ी कुछ रिसर्च किया हुआ है। तो उसका जो सीक्वेंस है वो हम सेम सीक्वेंस मेंटेन करते हैं उसी तरह से लेसन्स। हाँ, तो यहाँ तक कि मुझे याद है जब मैं जो शिविर का जो पढ़ाना है वो थोड़ा अलग है। तो उसमें जब मैं वो जो प्रॉप्स होल्ड कर रहा था तो मेरी जो टीचर है उसने कहा कि ऐसे मत होल्ड करो क्योंकि वो दिखता नहीं है ठीक से, तो उसको ऐसे होल्ड करो कि पढ़ने वाला ठीक से पढ़ सके। तो वो फाइनल लेवल ऑफ डिटेल्स तक उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो चार्ट्स कैसे होने चाहिए, चार्ट्स का उपयोग है बहुत सारा। तो पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर लेकर सिर्फ 16 आवर्स के इंस्ट्रक्शंस के बाद लोग अपना खुद का वाक्य बना सकते हैं, सिंपल सरल वाक्य। और फिर उसको ही कंटिन्यू करके एक प्राथमिक कक्षा है जिसके अंत में वो और भी काफ़ी कुछ अच्छा सेंटेंस और बिना अधिक कोई दोष के बिना वो बना सकता है छात्र। तो अभी
उसमें ड्यूरेशन का कैसे कैसे है? मतलब आपने कैसे किया है? छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े और एडल्ट्स के लिए अलग, ऐसा पाठ्यक्रम अलग आपने कुछ किया है क्या? संस्कृत भारती के हिसाब से ही आप मतलब उनको सिखाते हैं? एक ही पाठ्यक्रम है। बच्चों के केस में कैसा है कि थोड़ा सा धीरे जाता है, बस उतना ही फर्क है। बाकी जो पाठ्यक्रम है वो हाँ, उसके क्योंकि हिसाब वो से। जो पाठ्यक्रम ऐसा ही है कि बच्चे भी उसमें भाग ले सकते हैं, तो उसमें कुछ अलग एक ही आवश्यकता है कि कोई एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भले वो हिंदी हो, मलयालम हो, मराठी हो, कोई एक भारतीय भाषा। कैसा है कि अगर हमने एक कोई वाक्य कैसा रचना करना है उसका अगर विषय है, तो अगर उसके बाद छात्र स्वयं कहने लगता है कि अहम आकाशम पश्यामि, अब ये जो आकाश वर्ड है वो न तो मैंने कहा, शिक्षक ने नहीं कहा और न ही उसने पुस्तक में देखा, लेकिन वो जानता है कि हिंदी हो या मराठी हो, वो आकाश ही है, तो वो आकाश उसको वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, नया सेंटेंस बना दिया। तो ये जो संस्कृत का जो लर्निंग स्पीड है उसमें बहुत बड़ा तेजी आ जाता है। तो वो उसके लिए ये आवश्यक है कि छात्र कम से कम एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बेसिकली अभी आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो? यहाँ पर अभी अबाउट 21 स्टूडेंट्स और 5 kids। तो आपने उधर जो सीखा, मतलब आपने यूएस में, तो वो कैसे तरीके से था? और वो जो सिखाने वाले थे वो इंडियन थे या इंडियन में थे, Okay। लेकिन सीखने वाले कुछ लोग विदेशी भी थे, लेकिन उनके साथ यही प्रॉब्लम होता था कि उनको थोड़ा अलग अधिक एफर्ट डालना था, क्योंकि यही जो मैंने एग्जाम्पल भारतीय दिया, भाषा, जो भारतीय भाषा का इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से वो लोग जो है अपना खुद का वर्ड्स यूज़ करके नया सेंटेंस बना सकते हैं, और वो लोग एकदम चकित हो जाते हैं कि ये अभी कुछ सिखाया नहीं, ये कैसा ऐसा बोलने लगा करके, तो फर्क होता है। तो लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उसको मात कर इवन जो भारतीय लोग हैं उनसे भी अधिक और अच्छा सीखे, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का जो फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉरेन लैंग्वेजेस का जो मुख्य अध्यापक है, वो तो ऐसा संस्कृत बोल सकता है जो पता नहीं चल सकता है, सिर्फ देखने में आप बोल सकते हैं कि हाँ ये वेस्टर्नर है, लेकिन न तो एक्सेंट में अलग है और न ही भाषा, बहुत ही अच्छा संस्कृत स्टूडेंट भी बोल सकता है। तो उन्होंने भी एक बार अगर उनको ऐसा मतलब संस्कृत के लिए लेक्चर वगैरह वो वहाँ पर दे चुके हैं, तो ऐसे भी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि वेस्टर्नर्स। आपने उधर कितने दिनों का मतलब ये सीखा? मेरा संस्कृत का टोटल एसोसिएशन रहा है अबाउट 10 years। तो ये सारे 10 years में मैं खुद मतलब मैंने पहले तो स्टूडेंट सीख रहा था और फिर कुछ समय के लिए सीख भी रहा था, सिखा भी रहा था, और अब जो है वो मैं यद्यपि मैं सिखाता हूँ तभी मेरा स्वयं जो जितना हो सकता है शिक्षक वो मैं स्वयं करने का कोशिश करता हूँ। तो आपने ऐसा कुछ ऐसा बुक वगैरह डिज़ाइन किया है क्या, मतलब बच्चों को घर में सीखने के लिए, स्टूडेंट्स को? ऐसा कुछ नहीं, आप बेसिकली ओरली जो कुछ है ऐसा? हाँ, और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो से नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे बहुत तुरंत हो जाता है। तो एक हफ्ता में जो मैं कह रहा हूँ 16 hours, इट्स नॉट पॉसिबल। एक बुक लिया 16 hours में आप सेंटेंस बोलने लगे, नहीं हो सकता। तो उसका जो है वो डिफरेंट मीडियम से जब
इंस्ट्रक्शंस मिलता है, बॉडी लैंग्वेज हुआ, हैंड मूवमेंट्स, पिक्चर्स, और वो डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है। वीडियो फिर भी ठीक हो सकता है कि उसमें फिर भी इंटरेक्शन नहीं होता है, वो एक प्रॉब्लम, लेकिन वीडियो से हो सकता है। मतलब संस्कृत ऐसा भाषा सिखाने के लिए बेसिकली गुरु और शिष्य ऐसा क्या बोल सकते हैं हम, ऐसा हो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि बुक्स वगैरह से ऐसे अकेले सीख सकते हैं, तब उसको भी कुछ बोल सकते हैं हम लिमिटेशंस है। हाँ, तो लेकिन वो तो शास्त्रीय तरीका हुआ, गुरु और शिष्य। यहाँ पर जो हम करते हैं वो ऐसा फ्रेंडली मित्र, वैसे ही हुआ, टीचर इज अ फ्रेंड। सो कैसा है कि संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि कह रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ या जितना मैं सीखा उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जो है मेरा कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि ऐसा गुरु और तो इट इज़ मोर लाइक एज अ फ्रेंड। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जो यहाँ सीख रहे हैं वो और भी लोगों को सिखाए, तो उनको भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, तो वो भी सिखाए। तो उससे क्या होगा कि ये जो संस्कृत का ओवरऑल जो पेनिट्रेशन है वो और भी बढ़ जाएगा। इट हेल्प्स टू मेक दैट पर्सन मोर कॉन्फिडेंट, knowledgeable, more intelligent and better person. So that's what it is about. तो आप यूएस में रहते थे, तो जॉब के सिलसिले में या उसी सिलसिले में रहे, तो आपको संस्कृत सीखने को टाइम कैसे मिला या आपने कैसे टाइम मैनेज किया उसके? हाँ, टाइम तो अभी ये लोग भी तो मैनेज कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से अगर इंटरेस्ट है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो वो भी अच्छा है, तो साथ ही साथ थोड़ा सा संस्कृत में भी टाइम स्पेंड किया तो वो अच्छा रहता है। हाँ, वीकेंड्स में करते थे, मोस्ट ऑफ द क्लासेस वीकेंड्स में होता है। तो अभी ये जो आप बोल रहे हो सीईओ वगैरह है कंपनी के, तो इनको कैसे फ़ायदा होता है? वो उनके मतलब कलीग से कैसे ये करते हैं, या उनको कैसे बोलते हैं क्या कि आप भी संस्कृत सीखो, या उनको कैसे बेसिकली फ़ायदा? नहीं बोलता हूँ, वो एक अलग लाइन है, वो बोल सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी अभी ऐसा क्योंकि कंपनी इज बिजनेस एक्टिविटी, तो वो कैसा है कि you put on a different hat. So when you are there, then you are as a company owner. When you are over here, then you are as a Sanskrit learner, teacher. So लेकिन as I said, तो accomplishment है मेरा, अगर मैं personally अपने आप से पूछूं कि what is my accomplishment, so that is definitely Sanskrit, because उसका जो association है, it's almost like एक डोर खुल गया और बहुत सारा जो वेल्थ है वो उसमें है। कितना वेल्थ हम उसमें से मिल सकता है, मुझे सब नॉलेज है, कितना वेल्थ हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, ये तो अपने ऊपर है, और बहुत सारा फैक्टर्स है। लेकिन एक बार वो देखने के बाद ये लगता है कि बाकी जो वेल्थ है वो तो कुछ मायने नहीं रखता है। सो दैट फीलिंग इज देयर, सो इट्स द बेस्ट थिंग। आपको इस मतलब अभी तो इधर स्टूडेंट्स हैं, तो इस मतलब पूना में वगैरह आप सिखाते हैं, या आपको अभी सिखाने के लिए लोग बुलाते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन पूना में भी ये संस्कृत भारती का एक्टिविटीज़ है, तो वो तो डेफिनेटली क्लासेस करते हैं पूना में, वो मैं जानता हूँ। उनके तरफ से उनके पास से हमने बुक्स वगैरह खरीदे हैं, वहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस में बुक्स मिलता है, क्योंकि वो इट्स ए नॉन प्रॉफिट। उनका तो क्लासेस है, हमारा जो क्लासेस है वो गुरुकुल का जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, और आज जैसा संस्कृत दिन है तो यहाँ स्टूडेंट्स ने बहुत सारा एफर्ट लेके प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर चुके हैं और वो प्रेजेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि और भी जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को देखने के लिए और अनुभव करके, हाँ ये लोग सीख सकते तो हम भी तो प्रयत्न को कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया पूरा।
और भी कुछ एक्टिविटीज इसके साथ चलते हैं क्या? कोई और एक्टिविटीज होता है क्या? तो ये संस्कृत दिन के लिए आज का है। हाँ, तो ये जो आश्रम है, आश्रम का बहुत सारा एक्टिविटीज है जो कि स्पिरिचुअलिटी और गुरु जी का प्रवचन वो सब चालू रहता है। ये संस्कृत इज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, बट देयर इज लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज, जैसे जन्माष्टमी को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, तो वो सब गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।